अच्छा खासा मिस्टर कुक से एक जिंगर बर्गर 2 रोल पराठे ऑर्डर करके बैठे ही थे कि अचानक प्लान बन गया गंगा चोटी कश्मीर जाने का और हम उठ के चल पड़े। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के 4 बजे मुर्गे की कुड़क के साथ ही हमारा सफ़र भी शुरू हो गया गंगा चोटी की तरफ। हमारे साथ इस सफ़र में थे 3 लोग, एक एहतशाम मेन प्लानर, एक अनाड़ी सा व्लॉगर मुदस्सिर और एक हर फन मौला चौधरी साथ साहब। सूरज की निकलती किरणों के साथ हमें एहसास हुआ कि हम तीनों में से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया, तो एक छोटा सा ढाबा तलाश किया और नाश्ते का ऑर्डर दिया। लोबिया, अंडा, पराठा और हम सब की फेवरेट आखिर में चाय। नाश्ता ख़त्म किया और हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़े। कहूटा क्रॉस करते हुए दरिया झेलम पर हमें एक पुल दिखाई दिया जहाँ से व्यू माशाल्लाह बहुत प्यारा था, लेकिन वहाँ इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखी थी कि तस्वीर बनाना मना है, तो हमने पूरी वीडियो बना डाली। रावलाकोट पहुँचते ही एक पेट्रोल पंप पे स्टे किया, थोड़ी देर रिफ्रेशमेंट की। हम तो भाई घर से ही तैयार होकर आए थे और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़े। आजकल के जदीद दौर में आप गूगल मैप्स की मदद से कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको वहाँ के लोकल मिल जाए और जो आपको जानते हो तब तो क्या ही कहने। हमने पिक किया हमाद भाई को और लोकल है वहाँ के और गंगा चोटी कई दफ़ा आए गए, तो लिहाजा इनसे बेहतर गाइड हमें मिल नहीं सकता था। रास्ते से थोड़ी रिफ़्रेशमेंट ली और हमाद भाई की गाइडलाइन के मुताबिक गंगा चोटी की तरफ चल पड़े। ये आप खाएं क्यों? एक खोलना, दोनों खा लेते ना। दूसरी करनी चाहिए। हमारी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते खुद ये गवाही दे रहे थे कि मंजिल बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि रास्ता उतना ही हसीन और मुश्किल था। पैदल जा रहे ऊपर। अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी जन्नत नहीं देखी। सही यकीन जान, बड़े बड़े ट्रिप पे गया हूँ, बड़ी बड़ी जगह पे गया हूँ, आज तक ऐसी जन्नत नहीं देखी। और आखिरकार हम गंगा चोटी पहुंच गए और मंजिल हमारी तवक्का से ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसे कि ज़मीन में किसी ने जन्नत का टुकड़ा ला के रख दिया हो, बकौल चौधरी साथ साहब के। चौधरी साथ साहब को शौक़ हुआ गंगा चोटी की टॉप तक जाने का, और घोड़े सिर्फ उन्हीं को लेकर जा सकते थे, हमें नहीं। और मैं और एहतशाम व्यू एंजॉय करने लगे। वीडियो बना के थक जाते हैं, तो भाई कैमरा अपने दोस्त को पकड़ाओ और व्यूज़ एंजॉय करो। और ये कैमरा है, ये कैमरा कभी भी इस नेचर खूबसूरती के साथ जस्टिफाई कभी नहीं करता।
खैर, लेज़ के चिप्स, पानी की बोतल और इस खूबसूरत व्यू के साथ मैं और एहतशाम भाई इंतज़ार करने लगे चौधरी साद साहब का, जो कि गंगा चोटी के टॉप पर गए हुए थे। ये जगह जिसको जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है, जो मैं फील कर सकता हूँ, शायद वीडियो देखने वाले मेरे भाई वो ये चीज़ फील ना कर सके। चौधरी साहब हमारे आ गए और चौधरी साहब की हालत देखने वाली है। अल्लाह ने कसम मां पहुंचाई, मां नहीं पति मैं कहीं जाई। सुबह के 4 बजे से निकले, इस वक्त शाम के 5 बज चुके थे। गंगा चोटी का व्यू एंजॉय करने के बाद हमने वापसी का इरादा किया और सीधा हमाद भाई के घर आके रुक गए। हमाद भाई ने हमारे लिए एक बेहतरीन कमरा तैयार किया था और रात के खाने का भी बंदोबस्त किया हुआ था। पूरे सफ़र की थकान के बाद उस रात जो हम सोए तो अगले दिन आंख खुली सुबह 8 बजे। हमाद भाई ने नाश्ते का प्रोग्राम तैयार किया हुआ था। नाश्ता किया और वो हमें एक चश्मा दिखाने ले गए जहाँ से बहुत ही ठंडा पानी आ रहा था। कैसा पानी है? यक ठंडा। आपके क्या तासुरात है? इतना भी ठंडा नहीं है चौधरी। तेरा नहीं है ठंडा यार शामे। चश्मे से वापस घर का सफर तय किया और सीधा गाड़ी में जा पहुंचे। थोड़ा सा वक्त हमने साथ स्पेंड किया हमाद भाई के और फिर जुमे की नमाज़ के लिए निकल पड़े। जुमे की नमाज़ अदा की और हमाद भाई का शुक्रिया अदा किया और उनको खुदा हाफिज़ किया और हम निकल पड़े रावलपिंडी की तरफ। ये थी छोटी सी दास्तान हमारे सफ़र की, जो कि रावलपिंडी से शुरू हुआ और गंगा चोटी जाके ख़त्म हुआ। और अगर आपने पूरा व्लॉग देखना है तो एक और वीडियो अपलोड हुई है गंगा चोटी के नाम से ही, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी दे दूँगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखना।